Now question number 6. Multiply and express as a mixed fraction. Now in question number 6 you have to do multiply and express into mixed fraction. ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको किस में कन्वर्ट कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज, तो फर्स्ट नंबर इज 3 इंटू 5 1/5. ठीक है, ये तो होल नंबर है, ये किस में है, मिक्स में. तो पहले से सॉल्व करेंगे, फिर वापस जो आंसर आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स में. ठीक है, 3 ऐसी 5 5 25 25 प्लस 1 26. तो 26 अपॉन 5 आ गया. अभी 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 26 से, तो कितना देगा, 3 इंटू 26 आपको कितना देगा, 78. और डिनोमीटर में क्या रहेगा, 5. अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स में. मिक्स हमको पता ही है, 70 को डिवाइड करेंगे 5 से. ठीक है, जो क्वोशिएंट आता है ठीक है, तो 15 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, ये है ना आपका जो क्वोशिएंट होता है, वो तो होल नंबर पार्ट में आता है, होल वाले पार्ट में आता है. ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो किस में आता है, आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में. और जो ये डिवाइजर होता है, किस में आता है, डिनोमिनेटर में. ठीक है, अब सेकंड है आपका 5 इंटू 6 3/4. 5 ऐसे ही रहेगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा 4 से, 6 4 24 24 प्लस 3 27. तो 27 अपॉन 4. ठीक है, ये आ गया. अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 27 से. 5 इंटू 27 आपको देगा 135 अपॉन 4. अब 135 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हो गया आपका क्वोशिएंट. ये आएगा आपका होल पार्ट में, होल वाले नंबर वाले में जो होल पार्ट होगा. ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो आएगा आपका न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर होगा वो आएगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो 1/35 1/135 अपॉन 4 को कैसे लिखते हैं हम, 33 3/4. ठीक है, ऐसी 7 इंटू 2 1/4 है, तो 7 ऐसे रहेगा, पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से. तो 4 2 8 8 प्लस 1 9, तो 9/4. तो 7 इंटू 9/4 हो गया. 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से. न्यूमरेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो 7 9 से 63 अपॉन 4. 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 15 3/4. ठीक है, अब सेकंड नंबर है आपका 4 इंटू 6 1/3. तो 4 तो ऐसे ही रहेगा. अब 6 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से. 6 3 18 18 प्लस 1 19, तो 19/3. तो 4 इंटू 19/3. और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 19 से. तो 19 इंटू 4 कितना देगा आपको, 76 अपॉन 3. ठीक है, और 76 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो उसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम, 25 1/3. ठीक है, द लास्ट पार्ट इज 3 1/4 इंटू 6. अब पहले ने मिक्स दे दिया, सेकंड मल्टीप्लिकेशन किया देता है होल नंबर, तो पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में. तो 3 4 12 12 प्लस 1 13 13/4 इंटू 6. ठीक है, तो 13/4 इंटू 6. ठीक है, अब 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से. 13 इंटू 6 कितना देगा आपको, 78. और डिनोमिनेटर में क्या है, 4. 78 को डिवाइड कर देंगे हम, 2 से कट जाएगा ये, 2 39 जा 78 और 2 2 जा 4. तो कितना आ जाएगा, अब 39 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे हम, 19 1/2. ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 3 2/5 इंटू 8. ठीक है, तो पहले इस मिक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, इम्प्रॉपर में. तो 3 5 15 15 प्लस 2 17, तो 17 अपॉन 5. ठीक है, तो 17 अपॉन 5 आ गया, और ये 8 ऐसी. अब 17 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से. तो 17 इंटू 8 क्या देगा आपको, 136 अपॉन 5. और 136 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे, 27 1/5. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ 2 3/4 इन सेकंड 4 2/9. आपका करना है 1/2 निकालना है पहले इस मिक्स फ्रैक्शन का, फिर 1/2 निकालना है इस मिक्स फ्रैक्शन का. फिर वैसे ही बी पार्ट में 5/8 निकालना है किसका, इस मिक्स फ्रैक्शन का. फिर 5/8 निकालना है इस मिक्स फ्रैक्शन का. ऑफ का मैंने आपको बताया, जहाँ भी वर्ड ऑफ आता है यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा ए का हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट. तो 1/2 ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन. तो 1/2 इंटू ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. तो 1/2 इंटू 2 3/4. 1/2 ऐसे रहेगा, ये मिक्स को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में. तो 4 2 8 8 प्लस 3 11/4. ठीक है, अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से. और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 4 से. ठीक है, तो 1 इंटू 11 11 और 2 इंटू 4 8. तो 11/8 आ गया. अब इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे, 1 3/8. ठीक है, अब 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले मिक्स फ्रैक्शन से. ठीक है, तो 1/2 ऑफ था, तो इसलिए ऑफ रिप्लेस होकर किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का. तो 1/2 इंटू 4 2/9. ये 1/2 ऐसे रहेगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में. तो 1/2 9 4 36 36 प्लस 2 38 38 अपॉन 9. अब 2 से कैंसिल हो रहा है 38, तो हम कैंसिल कर देंगे. 2 1 जा 2 2 9 जा 18. ठीक है, तो ऊपर 19 आ गया. 19 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से. तो 1 इंटू 19 19. यहाँ पे बचा 1 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से. तो 1 इंटू 9 9. अब 19/9 को हम मिक्स में लिख देंगे 2 1/9. ठीक है, अब पार्ट बी में आपका है फर्स्ट पार्ट
5/8 को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, इस मिक्स फ्रैक्शन से, ठीक है। ऑफ था तो ऑफ को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 5/8 और इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे किसी में, इम्प्रॉपर में। तो 3 6 18, 18 + 5 23, तो 23/6। तो अब 5/8 इंटू 23/6, ठीक है। 5 इंटू 23 देगा आपको 115 और 8 इंटू 6 देगा आपको 48, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल होता, अगर यहाँ पे बाई चांस कोई ऐसा नंबर होता तो 8 से कैंसिल होता तो हम कैंसिल करते, ठीक है। तो कितना है 115/48 और 115/42 कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 2 19/48। 115 को डिवाइड करना होगा किससे, 48 से। फिर जो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन वाला पार्ट, ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, ठीक है। अब बी पार्ट में है, बी का जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या करना है, 5/8 को मल्टीप्लाई करना है किस, इस मिक्स फ्रैक्शन से। यार मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 9 2/3, तो 5/8 ऐसे ही रहेगा। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, इम्प्रॉपर में। तो 9 3 27, 27 + 2 29/3। तो 5 इंटू 8 5/8 इंटू 29/3। अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 29 से, और 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। हमें कितना मिलेगा, 145/24। और 145 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमें क्या मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये वाला पार्ट तो होगा हमारा क्वोशिएंट, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया, डिवाइजर। तो मिक्स में कैसे लिखेंगे इसे हम, 6 1/24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. In first part, how much water did Vidya consume? In part second, what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विद्या प्रताप पिकनिक पे जा रहे थे तो उनकी मदर ने उनको क्या दिया, वाटर बॉटल दी, जो उसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 5 लीटर्स। उसमें जो बॉटल में जो वाटर था वो कितने लीटर था, 5 लीटर्स, ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। जो विद्या है उसने उस 5 लीटर का, जो उस बॉटल में 5 लीटर वाटर है उसका 2/5 वाटर कंज्यूम कर लिया या ड्रिंक कर लिया, ठीक है। तो आपको बताना है प्रताप ने कितना ड्रिंक किया उसका रिमेनिंग का। अब जो रिमेनिंग बचा है उस बॉटल में 2/5 तक किसने ड्रिंक कर लिया, विद्या ने। अब जो वाटर लेफ्ट है उस बॉटल में वो किसने कंज्यूम करा है, प्रताप ने, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो बता आपको बताना है कि विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक करा, मीन्स यू हैव टू टेल इन द लीटर्स हाउ मच लीटर वाटर डिड विद्या ड्रिंक, ठीक है। एंड इन सेकंड केस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब बताना है क्या फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रताप ने ड्रिंक करी। यहाँ पे हमें विद्या की क्वांटिटी दे रखी है फ्रैक्शन में, उसकी फिर निकालने की लीटर्स में निकालना कितना उसमें लीटर्स में पानी पिया। वैसे ही अब फिर हमें किसका निकालना, प्रताप का, क्या किस फ्रैक्शन में प्रताप ने वाटर पिया, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉटल वॉज 5 लीटर। बॉटल के अंदर जो पानी था वो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 5 लीटर। अमाउंट ऑफ वाटर विद्या ड्रैंक और कंज्यूम। अब अमाउंट ऑफ वाटर जो विद्या ने ड्रैंक किया या कंज्यूम किया, कितना उसने लिया हुआ कितना है, 2/5 ऑफ 5 लीटर। टोटल क्वांटिटी का कितना पिया उसने, 2/5। तो 2/5 ऑफ 5 लीटर मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऑफ हटेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना बचा है, 2। तो 2/5 ऑफ 5 लीटर्स मीन्स 2 लीटर्स। विद्या ने कितना पानी पिया उसने, 2 लीटर्स, ठीक है। टोटल बॉटल में कितना पानी था, 5 लीटर्स, उसने कितना पिया, 2 लीटर्स। अब बचा कितना है, 3 लीटर्स। तो रिमेनिंग बचा है वो किसने पिया है, प्रताप ने, ठीक है। तो सेकंड, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप इक्वल टू 5 माइनस वाटर कंज्यूम बाय विद्या। अब जो अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप ने कितना पानी पिया है वो क्या है, जितना पानी बच गया था विद्या के पीने के बाद उतना पानी किसने पिया है, प्रताप ने। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी बॉटल में वाटर की, वो थी 5 लीटर। वाटर कंज्यूम बाय विद्या, विद्या ने कितना पानी पिया, अभी हमने कैलकुलेट करा 2 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी में से विद्या की क्वांटिटी माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5 - 2 कितना आ गया, 3। तो 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप। तो प्रताप ने कितना पानी पिया है, 3 लीटर्स, ठीक है। अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, ये तो लीटर्स में आ गया, हमें बताने फ्रैक्शन में कितना पानी प्रताप ने पिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप इक्वल टू 1 - 2/5। मैंने कहा था ना, जब भी हमें फ्रैक्शन में निकालना होता है तो हम होल क्वांटिटी क्या मानते हैं, 1। फ्रैक्शन में हम कंप्लीट क्वांटिटी को क्या मानते हैं, 1। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है कि प्रताप का कितना फ्रैक्शन में उसने पानी पिया है, ठीक है। ये तो क्वांटिटी आ गई कि एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई लीटर्स में, हमें फ्रैक्शन में निकालना है कितना पार्ट उसने टोटल वाटर का क्वांटिटी का पिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप इक्वल टू 1 - 2/5, ठीक है। 1 - 2/5, 2/5 इज कितना, ये क्वांटिटी किसकी है, विद्या की। विद्या ने जितना पिया उसे उसको माइनस कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, जो फ्रैक्शन आएगा वो किसका फ्रैक्शन आ जाएगा, प्रताप का, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप, ठीक है। अब फ्रैक्शन में हम होल क्वांटिटी क्या मानते हैं, होल या कंप्लीट क्वांटिटी हम फ्रैक्शन में किसको मानते हैं, 1 को। तो 1 ये पूरी क्वांटिटी थी, समझ लो वाटर बॉटल में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 1। उसमें से माइनस कर देंगे जितना फ्रैक्शन
विद्या ने पिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना देगा आपको 3, 3/5। तो ये फ्रैक्शन आ गया प्रताप का, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप इक्वल टू 3/5। ये फ्रैक्शन किसका है? प्रताप का। और विजय का फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या था? 2/5। और एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी थी उसकी? 2 लीटर्स। वैसे ही एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रताप की कितनी थी वाटर की ड्रिंक करने की? वो 3 लीटर थी। और लेकिन फ्रैक्शन में कितनी थी उसकी? 3/5, ठीक है।